हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम आर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल प्राइमेट टैक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। तो हमें इसमें बेसिकली प्राइमेट्स की पूरी टैक्सोनॉमी पढ़नी है। आर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल का मतलब ये है कि ट्री लिविंग और लैंड पे लिव करने वाले प्राइमेट्स की पूरी टैक्सोनॉमी हमें पढ़नी है। टू सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑर्डर प्राइमेट्स के। पहला है हमारा ग्रेड बेस्ड या फिर ग्रेजुअलिस्टिक क्लासिफिकेशन, जो कि सिम्पसन ने दिया था, और दूसरा है हमारा क्लैड बेस्ड क्लासिफिकेशन, जो पोकॉक एंड हिल ने दिया था। जो ग्रेड बेस्ड होता है वो इट कंसिडर्स इवोल्यूशनरी रेट एज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें जो क्लासिफिकेशन का मेन बेस है वो है इवोल्यूशनरी रेट, जबकि यहाँ क्लैड बेस्ड में क्या है, टोटालिटी ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम ग्रेड बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लेमर्स, लॉरिस और टार्सियस को एक साथ एक सब ऑर्डर में रखते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोसिमी, और बाकी सारे जो हमारे होते हैं वो आते हैं हमारे एंथ्रोपॉइडी में। और जबकि क्लैड बेस्ड में हम क्या करते हैं, टार्सियर्स को एंथ्रोपॉइड्स के साथ हम रखते हैं सब ऑर्डर स्ट्रेप्सराइनी में, सॉरी हैप्लोराइनी में, और लेमर्स और लॉरिस को हम रखते हैं स्टेप्सराइनी में। इस तरीके से हम करते हैं। अब ये बेसिस क्या है देखते हैं। ये पहला हम जो क्लासिफिकेशन सामने देख रहे हैं ग्रेड बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमने प्राइमेट्स को दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया, प्रोसिमी और एंथ्रोपॉइडी। प्रोसिमी में तीन इंफ्रा ऑर्डर है हमारे, लेमूरी फॉर्म्स, लॉरिसी फॉर्म्स एंड टार्सी फॉर्म्स। इसमें हमारे सारे लेमर्स आ जाते हैं, इसमें लॉरिसिस और इसमें टार्सियस। जबकि एंथ्रोपॉइडी में प्रोसीमियंस, और यहाँ पे एंथ्रोपॉइडी को हम सिमियंस भी कहते हैं। प्लैटीराइनी और कैटाराइनी दो इंफ्रा ऑर्डर हैं हमारे एंथ्रोपॉइडी के। प्लैटीराइनी और कैटाराइनी भी हमने नोज़ के बेसिस पे इन दोनों को डिवाइड किया है, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। प्लैटीराइनी यानी कि फ्लैट नोज्ड वाले, और कैटारानी मतलब शॉर्ट नोज वाले। प्लैटीराइनी में हमारे सारे न्यू वर्ल्ड मंकीज आ जाते हैं। फर्दर ये सुपर फैमिलीज की सिबॉइडी है, और फैमिलीज इसकी दो मेन है, कैलीट्रिचिडी एंड सिबिडी। उसके बाद हमारी कैटाराइनी को अगर हम देखें तो फिर दो सुपर फैमिली है इसकी, सर्कोपिथिकॉइडी और होमिनॉइडी। सर्कोपिथिकॉइडी में फैमिली हमारी सर्कोपिथिसिडी आ जाती है, जिसमें सब फैमिली आ जाती है हमारी सर्कोपिथिसिनी और कोलोबिनी। सर्कोपिथिकॉइडी जो हमारा सुपर फैमिली है उसमें हमारे आ जाते हैं सारे के सारे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़। तो यहाँ से बेसिकली जब हम कैटाराइनी को दो सुपर फैमिलीज में डिवाइड करते हैं तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ हमारे एप्स और ह्यूमन से अलग हो गए, और एप्स और ह्यूमंस को हमने टुगेदर रख दिया होमिनॉइडी में। होमिनॉइडी क्या है, एक सुपर फैमिली है। फिर फर्दर इस सुपर फैमिली को हमने जब डिवाइड किया होमिनॉइडी वाली, तो तीन फैमिलीज हमें मिली, हाइलोबैटिडी, पॉन्जिडी एंड होमिनिडी। यहाँ से हमने लेसर एप्स, ग्रेट एप्स और ह्यूमंस को अलग कर दिया। लेसर एप्स में हमारे गिबन्स एंड सियामैंग्स आ जाते हैं, जिनको हमने हाइलोबैटिडी में रखा, और पॉन्जिडी फैमिली में हमने सारे ग्रेट एप्स को रखा। ग्रेट एप्स कौन कौन से हमारे, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान। साथ ही साथ होमिनिडी में सारे ह्यूमन वाले फॉर्म्स आ जाएंगे। उसके बाद पॉन्जिडी को भी फर्दर हमने जीनस अलग अलग जीनस में कर दिया, ओरंगुटान, गोरिल्ला और चिंपैंजी। और होमिनिडी भी फर्दर जीनस होमो आ जाता है, और हमारा स्पीशीज सेपियंस। तो और ये वाला जो क्लासिफिकेशन हम आप देख रहे हैं, ये क्लैड बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमने प्राइमेट्स को दो सब ऑर्डर यानी कि स्टेप्स राइन्स एंड हैप्लोराइन्स में रखा। स्टेप्स राइन्स में हमारे सारे लॉरिसिस और लेमर्स आ जाते हैं, और हैप्लोराइन्स में हमारी टार्सिडी आ जाती है और एंथ्रोपॉइडी आ जाती है। एंथ्रोपॉइडी को फिर हमने उसी तरीके से कैटाराइनी और प्लैटीराइनी में हमने कर दिया सब डिवाइड। उसके बाद फर्दर बाकी सब सेम है। उसके बाद सबसे पहले अगर हम सब ऑर्डर प्रोसिमी की बात करें, तो प्रोसिमी और एंथ्रोपॉइडी में क्या डिफरेंस होता है। प्रोसिमी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे अफ्रीका में होता है, मेडागास्कर में, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और फिलीपींस में। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, प्रोसिमी हमारे लोअर प्राइमेट्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आर्बोरियल, वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग। तो ये ट्री लिविंग होते हैं, साथ ही साथ जो इनका लोकोमोशन होता है वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग होता है। इंसेक्टिवोरस और फ्रूगीवोरस डाइट होती है, फ्रूट्स या फिर इंसेक्ट्स खाते हैं। मजल फेस्ड होते हैं, यानी कि इनकी जो स्नाउट है वो थोड़ा डेवलप होता है, मजल फेस्ड होता है। स्मॉल ब्रेन्ड प्राइमेट्स, ब्रेन इनके उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते। नेकेड मॉइस्ट राइनेरियम, जो इनका राइनेरियम वाला पोर्शन होता है वो मॉइस्ट होता है, और इसी के बेसिस पे हमने
राइनेरियम के बेसिस पे ही हमने स्टेप्स राइनी और हैप्लोराइनी में डिवाइड किया था। स्टेप्स राइनी में जो आते हैं हमारे लॉरिसिस लेमर, उनकी जो राइनेरियम होता है यानी नाक के आगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो मॉइस्ट रहता है हमेशा, और हैप्लोराइनी में वो ड्राई रहता है। फिर उसके बाद अपर लिप अटैच टू द गम्स, फेशियल मसल्स मोबाइल, ये फीचर्स है। फिर मल्टीपल ब्रेस्ट पेयर्स होते हैं इनके। ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन ऑल फैक्शन, यानी कि स्मेल में अभी भी डिपेंडेंस है, जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि प्राइमेट्स में धीरे धीरे विजन पे ज़्यादा फोकस दिया गया। प्रेजेंस ऑफ टॉयलेट क्लॉ, टॉयलेट क्लॉ मैंने पहले भी बताया था कि जो इनके पेंटाडेक्टाइल्स होते हैं उनमें से एक फिंगर में इनके नेल्स की जगह क्लॉ होता है, जिसे हम टॉयलेट क्लॉ कहते हैं, जो इनकी ग्रूमिंग में काम करता है। अब इसी समय प्रोसिमी देख लिया तो एंथ्रोपॉइडी भी देख लें पहले, फिर उसके बाद ये प्रोसिमी है हमारे। एंथ्रोपॉइडी का अगर हम देखें तो आर्बोरियल होते हैं विथ ब्रैकिएशन और बाईपेडल लोकोमोशन और क्वाड्रूपेडलिज्म, तो इसमें ये 3 तरीके के हमें लोकोमोशन देखने को मिलते हैं। फ्रूगीवोरस होते हैं या ओमनीवोरस डाइट होती है। शॉर्ट स्नाउटेड फॉरवर्ड आइज, इनकी होती है स्नाउट जो होता है वो रिड्यूस हो चुका होता है, आइज फॉरवर्ड आ जाती हैं। कॉम्प्लेक्स ब्रेन्ड होते हैं। अपर लिप नॉट क्लेफ्ट एंड नॉट अटैच टू द लोअर गम्स, ठीक है, तो हमने प्रोसिमी में देखा था अटैच्ड होते हैं, यहाँ पे नहीं अटैच्ड होते। राइनेरियम इनके ड्राई और हेरी होते हैं। अब हम पीछे आ जाएं और प्रोसिमी जो हमारे थे उनके इंफ्रा ऑर्डर्स को पढ़ लेते हैं। 3 इंफ्रा ऑर्डर्स ही होते हैं इसमें, लेमूरी फॉर्म्स, लॉरिसी फॉर्म्स और टार्सी फॉर्म्स। लेमूरी फॉर्म्स जो होते हैं हमारे अफ्रीका, फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका और आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर पे मिलते हैं। स्मॉल आर्बोरियल फ्रूगीवोरस, फरी बुशी टेल्स, ये ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद ऑल डिजिट्स ऑफ हैंड एंड फीट विथ नील्स एक्सेप्ट सेकेंड डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब विच बियर क्लॉ, तो इनका जो हाइंड लिम्ब होता है उसके सेकेंड डिजिट पे हमें क्लॉ देखने को मिलता है, जिसको टॉयलेट क्लॉ नाम दिया गया है। डेंटल फॉर्मूला इनका 2133 होता है। 5 फैमिलीज होती हैं इनकी फर्दर। तो बेसिकली इसमें लेमर है, लेमर आप इस फिगर में देख सकते हो ये। उसके बाद दूसरी फैमिली इंफ्रा ऑर्डर आ जाता है लॉरिसी फॉर्म्स, साउथ ईस्ट एशिया और सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। लेमूरी फॉर्म से बस एक ही फीचर में डिफर करता है, लेस न्यूमेटाइजेशन ऑफ टिम्पैनिक फ्लोर, मतलब कान की जो इंटरनल बनावट होती है थोड़ा उसमें चेंज होता है। 2 इसकी सब फैमिलीज होती हैं। ये हमारा लॉरिस ये वाला। उसके बाद लास्ट जो इंफ्रा ऑर्डर आता है वो होता है टार्सीरी फॉर्म्स का। टार्सी फॉर्म्स सिंगल फैमिली होती है और सिंगल जीनस होता है इसमें, टार्सियस जिसको कहते हैं, और ये कन्फाइंड होता है सिर्फ एक जगह पे, मलायन आइलैंड्स पे। मलायन आइलैंड्स हमारे सुमात्रा, सारा, बोर्नियो, सेलेब्स, फिलीपींस एक्सेट्रा, ये जितने भी आइलैंड्स हैं मलायन आइलैंड्स होते हैं। ये क्रीचर जो होते हैं स्मॉल होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं और कम्प्लीटली आर्बोरियल होते हैं, यानी कि कम्प्लीटली इनकी ट्री लिविंग होती है। नॉक्टर्नल होते हैं यानी रात में एक्टिव रहते हैं। रोटेट हेड बाई 180 डिग्री, ये अपने इनकी खास स्पेशलिटी ये है कि अपने हेड को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। सॉल्टेटरी या फ्रॉग लाइक लीपिंग मूवमेंट इनका होता है। सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ फीट बियर टॉयलेट क्लॉस, तो इनके 2 डिजिट में होता है टॉयलेट क्लॉस। डेंटल फॉर्मूला इनका 2133, सेम एज लेमर्स। तो ये वाले जो है ये टार्सियर्स होते हैं। उसके बाद हम एंथ्रोपॉइडी देखें, ये पूरा फिगर में आप देख सकते हैं कि वैरायटी ऑफ फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। एंथ्रोपॉइडी भी फर्दर इंफ्रा ऑर्डर में प्लैटिनाइनी, यानी कि न्यू वर्ल्ड सिमियंस, मंकीज को हम सिमियंस भी कहते हैं, और दूसरा कैटाराइनी यानी कि ओल्ड वर्ल्ड सिमियन। तो न्यू वर्ल्ड सिमियंस की सबसे पहले बात करें प्लैटिनाइनी, तो टिम्पैनिक रिंग नॉट इलोंगेटेड इनटू अ ट्यूब, तो सबसे पहला फीचर ये होता है। तो यहाँ पे इनके जो ईयर्स होते हैं उनमें टिम्पैनिक रिंग जो होती है वो आगे ट्यूब में इलोंगेट नहीं होती है, ये एक फीचर होता है। फिर प्री मोलर्स इनके 3 होते हैं नंबर में। नो कैनाइन प्री मोलर सेक्टोरियल सिस्टम, यानी कि जो डाइस्थीमा और कैनाइन वाला जो हमने सिस्टम देखा था पिछले लेक्चर में वो इनमें नहीं होता है। फिर इनमें एक सुपर फैमिली होती है सिबॉइडी। सिबॉइडी के फीचर्स क्या है? वाइड नेजल सेप्टम विथ आउटवर्डली डायरेक्टेड नॉस्ट्रल्स, तो इनकी जो नेजल सेप्टम्स होते हैं यानी नाक के जो होल्स होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं और बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। अगर इस फिगर में आप देख सको, जैसे इस मंकी के देखो इस तरीके से कुछ। उसके बाद थंब इनका नॉन ऑपोजिबल होता है या फिर एब्सेंट होता है। टेल्स इनकी क्या होती हैं? प्री एंसाइल होती हैं, यानी कि वो
ब्रांच के अराउंड अपने आप को लपेट सकती हैं। चीक पाउचेस एब्सेंट, चीक पाउचेस इनके नहीं होते। डेंटल फॉर्मूला 2132 होता है या 2133 होता है। इनलार्ज्ड आइज विदाउट कोन्स, कोन्स इनमें नहीं होते। आइज में दो तरीके की सेल्स होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स, तो इनमें कोन्स नहीं होते। ईयर इज इनलार्ज्ड एंड मोबाइल, जो इनके ईयर्स होते हैं बड़े होते हैं साइज में और मोबाइल होते हैं। अब इनमें दो फैमिलीज आ जाती हैं हमारी, कैलिट्रिचिडी एंड सिबिडी। तो कैलिट्रिचिडी स्मॉल साइज विथ लॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल, छोटे साइज़ के होते हैं काफ़ी, ये मंकीज के तरीके के, और इनकी टेल काफ़ी प्रीहेंसाइल होती है। बॉडी विथ सॉफ्ट फर, ऑल डिजिट्स हैव शार्प क्लॉज विथ एक्सेप्शन ऑफ बिग टो विच हैज़ फ्लैटेंड नेल। तो इनमें फ्लैटेंड नेल होता ज़रूर है लेकिन सिर्फ बिग टो में, बाकी सारे डिजिट्स में इनकी क्लॉज होता है। थम इज़ नॉट अपोजिबल, थम इनका अपोजिबल नहीं होता, यानी कि बाकी फिंगर्स के टिप्स को ये थम टच नहीं कर सकता। इस्चियल कैलोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये क्या होती हैं ये भी हम देखेंगे। नो थर्ड मोलर इसमें इनमें नहीं होता है। डेंटल फॉर्मूला इनका 2132 या 2132 ही होता है। और एग्जाम्पल में मार्मोसेट्स एंड टैमरिन्स। अब हम देख लेते हैं कि इस्चियल कैलोसाइट्स क्या होता है। तो इस फिगर में हम ये देख सकते हैं कि जो पीछे का रीजन होता है, जहाँ से बैठने वाला रीजन होता है, जो उसमें इस तरीके की मसल्स, जब पैडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टियल कैलोसाइट्स कहते हैं। और इस फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हो कैलिट्रिजिडी के सारे ये मेंबर्स इस तरीके से सॉफ्ट फर एनिमल होते हैं। इसमें जो दूसरी फैमिली आती है हमारी सिबॉइडी में, वो होती है सिबिडी। सिबिडी क्या होते हैं, लार्जर होते हैं साइज़ में कैलिट्रिजिडी से। प्रीहेंसाइल टेल्स होती हैं इनकी, तो इसमें भी होती थी प्रीहेंसाइल टेल, इसमें भी होती है। ऑल डिजिट्स हैव फ्लैट नेल्स, थम मोर अपोजिबल। अब इसमें क्या था, सारे डिजिट में क्लॉज था, एक ही जो बिग टो थी उसमें फ्लैट नेल था। यहाँ पे सारे ही डिजिट में हमें फ्लैट नेल्स देखने को मिलेंगे। थम इसमें अपोजिबल ज़्यादा होता है, यहाँ पे नहीं होता है। स्टियल कैलोसाइट्स एब्सेंट, इसमें वो जो पैडेड स्ट्रक्चर होता है जहाँ से हम बैठते हैं, वो चीज़ें इनमें एब्सेंट होती हैं। उसके बाद थर्ड मोलर प्रेजेंट बट रिड्यूस्ड, इनमें थर्ड मोलर होता है लेकिन रिड्यूस फॉर्म में होता है। और डेंटल फॉर्मूला इनका 2133 होता है, यानी कि 3 मोलर 3 प्रीमोलर। उसके बाद अगर हम कैटराइनी की बात करें, जो हमारा दूसरा इंफ्रा ऑर्डर है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको हम ओल्ड वर्ल्ड सिमियंस भी बोलते हैं। ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड क्या है, न्यू वर्ल्ड यानी कि जो हमारा अमेरिका वाला साइड है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, उसको हम न्यू वर्ल्ड कहते हैं। और अफ्रीका एशिया वाला जो रीजन है उसको हम कहते हैं ओल्ड वर्ल्ड। अब ओल्ड वर्ल्ड सिमियन जो होते हैं, इलोंगेशन ऑफ टिम्पैनिक रिंग इनटू अ ट्यूब, कान में इनकी जो टिम्पैनिक रिंग होती है वो ट्यूब में इलोंगेट होती है। रिडक्शन ऑफ प्री मोलर्स टू 2, यहाँ पे हमने प्री मोलर्स देखा था 3 होते हैं नंबर में, यहाँ पे वो रिड्यूस होकर 2 हो जाते हैं। कैनाइन विथ प्री मोलर फॉर्म अ सेक्टोरियल सिस्टम विच इज़ ऑल टुगेदर एब्सेंट इन होमो। अब कैनाइन प्रीमोलर के साथ क्या मिला बनाते हैं, सेक्टोरियल सिस्टम, यानी कि वो जो डाइस्टीमा वाला हमने देखा था पिछले लेक्चर में, जो कि होमो जो हमारा होता है उसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, होमो सेपियंस और बाकी जो होमो जीनस वाले स्पीशीज़ होते हैं उनमें एब्सेंट होता है, बाकी एप्स में ही हमें देखने को मिलता है। नैरो नेजल सेप्टम होते हैं विथ नॉस्ट्रल सेट क्लोज टुगेदर, जो नेजल सेप्टम यानी कि जो नोज़ के होल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, साथ ही साथ बहुत आसपास ही होते हैं। तो ये दोनों प्लैटीराइनी और कैटाराइनी का मेन डिफरेंस है नोज़ को लेके, जिसको हम इस फिगर में देख सकते हैं। इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं ये कैटाराइनी वाली नोज़ है और ये प्लैटीराइनी वाली, काफ़ी फ्लैट और ब्रॉड होती है, और इसके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए और बड़े होते हैं, जबकि यहाँ पे हम देखें छोटे होते हैं और पास होते हैं, इनमें ये वाली स्पेस कम होती है। फिर यहाँ हमने कैलिट्रिचिडी देखा था जो न्यू वर्ल्ड सिमियंस में, और दूसरा सिबिडी देखिए, साइज़ में जो सिबिडी हैं वो कैलिट्रिचिडी के मेंबर से बड़े हैं। स्टियल कैलोसाइट्स प्रेजेंट नहीं हैं। उसके बाद फिर कैटाराइनी के हमने फीचर्स देख लिए। अब उनकी भी 2 सुपर फैमिलीज़ हैं। सबसे पहली हमारी सर्कोपिथिकॉइडी,
सर्कोपिथिकॉइडी में ओल्ड वर्ल्ड मंकी सारे आ जाते हैं। यहाँ से हमारा जो डिवीजन हो जाता है, सारे एप्स और मैन वाला जो है वो अलग हो जाता है। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ हमारे यहाँ सर्कोपिथिकॉइडी में अलग हो जाते हैं। सर्कोपिथिकॉइडी में बाइलोफोडोंट मोलर्स होते हैं। अब ये बाइलोफोडोंट क्या होता है ये मैं आगे बताऊँगी। स्मॉल स्पर्म विथ स्मॉल हेड एंड न्यूक्लियस, ऑल डिजिट्स हैव मोर परफेक्टली फ्लैटेंड नेल्स। तो ये हमने फीचर देखा ही था कि जैसे जैसे अभी हम प्राइमेट्स ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, नेल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते जाएंगे क्लॉज की जगह। थंब एंड बिग टो अपोजिबल, थंब और बिग टो दोनों ही अपोजिबल होता है। टेल लॉन्ग बट नॉट प्रीहेंसाइल, तो प्रीहेंसाइल टेल हमें किस में देखने को मिलती है, हमारे न्यू वर्ल्ड मंकीज़ में। यहाँ पे ये आके ख़त्म हो जाता है। डेंटल फॉर्मूला इनका 2 1 2 3 होता है, यानी कि हम देख सकते हैं कि मोलर्स इनमें 3 होते हैं, प्री मोलर्स 2 होते हैं। अब बाइफोलोडोंट मोलर्स क्या होते हैं, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ऐसे मोलर्स जिनमें 4 कस्प हमें देखने को मिलते हैं, बीच में ग्रूव होता है और इधर इधर 4 कस्प हमें देखने को मिलते हैं। 2 तरीके के मोलर्स होते हैं, Y5 पैटर्न प्राइमेट्स में, और एक ये वाला होता है बाइफोडोंट। तो ये हमें देखने को मिलता है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ में। दूसरा इसमें सुपर फैमिली आती है हमारी होमिनॉइडी की, जिसमें आ जाते हैं हमारे सारे एप्स और मैन। इनमें खास फीचर ये है कि यहाँ से हमें एब्सेंस ऑफ टेल देखने को मिलती है। इंटरस्टिशियल प्लासेंटेशन होता है इनमें, तो यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब की इंटरस्टिशियल लेवल में होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स ब्रेन और लोकोमोशन बाई ब्रैकिएशन, क्वाड्रूपेडलिज्म एंड बाईपेडलिज्म, ये तीनों ही टाइप के लोकोमोशन होते हैं। Y5 कस्प पैटर्न ऑफ मोलर, तो Y5 कस्प पैटर्न भी हमने पढ़ा है, जिसमें इस तरीके से 5 कस्प होते हैं, वाई शेप में इस तरीके से डिवीजन होता है, और 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 कस्प प्रेजेंट होते हैं। फिर हम फर्दर अगर सर्कोपिथिकॉइडी जो सुपर फैमिली है उसमें एक फैमिली आती है सर्कोपिथिसीडी, जिसकी 2 सब फैमिलीज हैं, सर्कोपिथिसीनी और कोलोबिनी। सर्कोपिथिसीनी में प्रेजेंस ऑफ चीक पाउचेस एंड स्टियल कैलोसाइट्स, और इसके एग्जाम्पल्स में मकाक्स आ जाते हैं हमारे सारे, और बबून्स आ जाते हैं। ये है जैसे ये वाला मंकी है, इसके इस तरीके से चीक पाउचेस प्रेजेंट होते हैं और ये स्टियल कैलोसाइट्स। दूसरी सब फैमिली है इसकी कोलोबिनी, जिसमें चीक पाउचेस और स्टियल कैलोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते। इनको लीफ मंकीज़ भी कहा जाता है क्योंकि ये लीफ को कंज्यूम करते हैं। इनके स्टमक में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि लीफ में प्रेजेंट सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सेमनोपिथीकस इसके एग्जाम्पल में आ जाता है, जिसको इंडियन हनुमान भी कहते हैं, लंगूर और कोलोबस जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये मंकी जो है लंगूर कोलोबिनी का एग्जाम्पल है। इसमें देख सकते हैं चीक पाउचेस नहीं है, ना ही स्टियल कैलोसाइट्स हैं। उसके बाद हमारी होमिनॉइडी सुपर फैमिली में भी 3 फैमिलीज आ जाती हैं, हाइलोबैटिडी, पॉन्जिडी और होमिनिडी। सबसे पहले हाइलोबैटिडी में हमारे सारे लेसर एप्स आ जाते हैं, जिसमें गिबन्स एंड सियामांग होते हैं। इनकी लोकेशन होती है साउथ ईस्ट एशिया। ये ट्री ड्वेलर होते हैं, फ्रूगीवोरस होते हैं। कैनाइन प्रीमोलर सेक्टोरियल कॉम्प्लेक्स इनमें प्रेजेंट होता है, यानी कि वही कैनाइन और डायस्टीमा वाला मोलर पैटर्न। ऑर्बिट्स इंसर्कल्ड बाय थिकेंड रिम्स, इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं आई के आसपास वो काफ़ी थिकेंड होते हैं उनके रिम्स। वेरी शॉर्ट फेसेस एंड रिड्यूस जॉ चीक टीथ, तो इनके जो फेस होते हैं बहुत रिड्यूस होते हैं, और जॉ और चीक टीथ जो होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। बोथ आर्म्स एंड लेग्स एलोंगेटेड, लिव इन स्मॉल फैमिली ग्रुप्स, नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि इनके जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें किसी तरीके का डायमॉर्फिज्म नहीं होता है। इन डेंटिशन, यहाँ डेंटिशन मेंशन नहीं है, बट डेंटिशन में इनके कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। उसके बाद दे वोकलाइज ब्यूटिफुली, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कुछ आवाज़ निकाल के, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड करती हैं। फिर इनमें भी स्टियल कैलोसाइट्स प्रेजेंट होता है। दूसरी हमारी फैमिली आ जाती है इसमें पॉन्जिडी, जिसमें सारे हमारे ग्रेट एप्स आ जाते हैं। ग्रेट एप्स यानी कि औरंगुटान, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ये क्वाड्रूपेडल होते हैं लैंड पे, बट ये ट्रीज पे ब्रैचिएशन भी कर सकते हैं। मेल्स विथ कैनाइन प्रीमोलर सेक्टोरियल कॉम्प्लेक्स, जो मेल्स होते हैं उनमें कैनाइन प्रीमोलर का सेक्टोरियल कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके एग्जाम्पल औरंगुटान, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। फिर हमारी लास्ट जो फैमिली आ जाती है इसमें
वो होती है होमिनिडी। होमिनिडी के हमें पता है कि क्या फ़ीचर होते हैं, उनमें सारे ह्यूमन के ग्रुप आ जाते हैं। बाइपेडल होते हैं, इरेक्ट पॉस्चर होता है और कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है। बाकी जो भी फीचर्स हमने होमिनॉइडी में देखे वो भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और इसमें फिगर में देख सकते हैं हाइलोबैटिडी हमारा है, हाइलोबैटिडी फैमिली, जिसमें ये दोनों गिबन्स हैं, फिर ये गोरिल्ला पॉन्जिडी फैमिली का, और आखिर में ये हमारे होमिनिडी फैमिली के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।